दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। लोकसभा चुनावों में शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ेगी, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता होकर भी शिंदे गुट बड़ी मुश्किल में और उलझन में नजर आ रहा है। ये गुट अपने अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से लड़ रहा है। अगर 10 जनवरी तक एकनाथ शिंदे गुट के जो 16 एमएलए है उनके खिलाफ का जो डिस्क्वालिफिकेशन केस है उसका रिजल्ट आता है और एकनाथ शिंदे गुट के 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो पूरी तरह से एकनाथ शिंदे जी का गुट एक तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अगर एकनाथ शिंदे जी और उनके साथ आए अन्य विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए तो इस गुट के जो विधायक है या नेता है उनके राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी में मर्ज हो सकता है, ऐसी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। आने वाले लोकसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद बीजेपी के कमल सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी चर्चा शुरू है। कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद के विधायक सतेज पाटिल जी ने एक दावा किया है कि एकनाथ शिंदे गुट के 7 सांसदों ने लिख दिया है कि वो बीजेपी के कमल सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। यानी एक तरीके से जो दबी चर्चा या पूरे जनता में या महाराष्ट्र की जनता में एक चर्चा इस वक्त शिंदे गुट के अस्तित्व को लेकर शुरू है कि एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी में मर्ज हो सकता है, उसका बीजेपी में विलय हो सकता है। लेकिन इसके लिए एकनाथ शिंदे जी तैयार होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। एकनाथ शिंदे जी के गुट की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, अगर एकनाथ शिंदे जी अपने गुट के उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में खड़े करेंगे तब उनके सामने ठाकरे गुट अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी के सामने उद्धव ठाकरे जी के गुट का चैलेंज होगा। शिवसेना के ज्यादातर विधायक सांसद भले ही एकनाथ शिंदे जी के साथ आए हो, लेकिन अभी भी शिवसेना का केडर, शिवसेना का समर्थक बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे जी के साथ है। ऐसे में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उद्धव ठाकरे गुट के अगर उम्मीदवार शिंदे गुट के सामने होंगे तो हम चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर इस वक्त शिंदे गुट के नेताओं को बड़ी शंकाएं हैं या उनके इस पर सवाल है। यानी एक तरीके से ठाकरे गुट की जो ताकत है, उसका जो अस्तित्व है, इसके कारण शिंदे गुट की जमीनी स्तर पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। शिंदे गुट की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, जिस मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार से और शिवसेना से शिंदे गुट और खुद एकनाथ शिंदे जी बाहर निकले। यानी महाविकास आघाड़ी सरकार में अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर थे और अजित पवार शिवसेना के विधायकों को फंडिंग नहीं देते थे, ऐसा आरोप करके एकनाथ शिंदे गुट के
विधायक और खुद एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी सरकार से निकल गए और इसी मुद्दे पर उन्होंने शिवसेना में विभाजन किया। लेकिन वही अजित पवार गुट इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के साथ सरकार में शामिल है। इसी मुद्दे पर इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट एकनाथ शिंदे गुट को चुनावों में घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कौन सा स्पष्टीकरण या जवाब क्या दिया जाएगा, इसमें भी पूरी तरह से एक दुविधा में शिंदे गुट नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से शिंदे गुट इस वक्त बड़ी उलझन में और बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। शिंदे गुट अपने अस्तित्व की इस वक्त अंतिम लड़ाई एक तरीके से लड़ रहा है। भले ही चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी और पार्टी का धनुष्य बाण एक सिंबल एकनाथ शिंदे जी के गुट को दिया है, मगर अगर 10 जनवरी तक एकनाथ शिंदे जी के साथ अन्य 15 विधायक डिस्क्वालीफाई होते हैं तो शिवसेना पार्टी के सिंबल पर एक तरीके से उद्धव ठाकरे गुट का अधिकार हो जाएगा। यानी इस वक्त शिंदे गुट बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ नजर आता है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो राजनीतिक विरासत है या जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसे हम ही आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा दावा शिंदे गुट की तरफ से किया गया है। लेकिन यह दावा मजबूती से शिंदे गुट जरूर कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर शिवसेना के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनको शिंदे गुट का यह दावा नामंजूर नजर आ रहा है। यानी शिंदे गुट के इस दावे पर एक निगेटिव परसेप्शन शिवसेना के कार्यकर्ताओं में हमें दिख रहा है। यानी एक तरीके से शिंदे गुट अपने अस्तित्व को लेकर बड़ी उलझन में और दुविधा में फंसा है। शिंदे गुट को बीजेपी में मर्ज किया जाए ऐसी भी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन इसके लिए एकनाथ शिंदे जी तैयार नहीं है, ऐसी भी चर्चाएं हो रही है। यानी कुल मिलाकर सत्ता में होकर भी और इस सत्ता का फायदा जितनी तेजी से या अपने गुट की और अपने भविष्य की राजनीति के लिए होना चाहिए, उतना फायदा शिंदे गुट को होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त महाराष्ट्र में भले ही एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हो, लेकिन सभी फैसले इस सरकार के दिल्ली से हो रहे हैं। बीजेपी का आलाकमान वही एकनाथ शिंदे जी का आलाकमान है। यानी अजित पवार गुट हो या एकनाथ शिंदे गुट हो, इन दोनों गुटों का अस्तित्व इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी पर डिपेंड है। अगर एकनाथ शिंदे और उनके साथ अन्य 15 विधायक डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वही फॉर्मूला एनसीपी के डिस्क्वालिफिकेशन केस में होगा और अजित पवार और उनके साथ अन्य 8 मंत्री या विधायक भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। यानी एक तरीके से अजित पवार गुट और शिंदे गुट, इन दोनों गुटों का अस्तित्व बड़े खतरे में नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी सांसद हैं, यानी लगभग एकनाथ शिंदे जी के पास इस वक्त 13 सांसद हैं, लेकिन उन सांसदों को धनुष्यबाण इस चिन्ह पर चुनाव लड़ने से जीत की गारंटी नजर नहीं आ रही, ऐसी भी चर्चा हो रही है। ये सांसद
अगर चुनावों में कमल चिन्ह या सिंबल मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चाएं इस वक्त दबी स्वरों दबी आवाज में हो रही, यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री होने पर भी सत्ता में असहज और मुश्किल में नजर आ रहे। इसी के कारण अपने गुट की या अपने पार्टी की ताकत दिखाने के लिए और अपना स्वतंत्र अस्तित्व दिखाने के लिए एकनाथ शिंदे जी शिव संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा के जरिए पिछले लोकसभा चुनावों में जहां जहां शिवसेना के उम्मीदवार खड़े थे वहां एकनाथ शिंदे जी की जनसभाएं होंगी और इन जनसभाओं में एकनाथ शिंदे जी अपने गुट की या अपने पार्टी की ताकत दिखाएंगे। यानी इस वक्त एकनाथ शिंदे जी का गुट अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।